1 अप्रैल 1 अप्रैल 2025 से आपको 30% चाहिए मार्क्स, मतलब 30%। ये हटाने से कंपटीशन बढ़ेगा घटेगा तो मेरे भाई जाहिर सी बात है बना के रखिएगा 235-40 के आसपास। 56,101 अभ्यर्थियों को लखनऊ बुला, 5,143 पद खाली चले गए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं तो लखनऊ जाना मेरे भाई अनिवार्य है। पहले ही बताया था मैंने, 3 दिन पहले ही बता दिया था। अब कुछ नहीं, जनरेटर कब मिलेगा? जनरेटर तब मिलेगा मेरे भाई। जैन साहब की उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। जैसे आप सबको पता है आपका यूपी पुलिस की मतलब जेटीसी 17 तारीख से स्टार्ट है। मैंने पहले से बताया था, वोट डे भी कंफर्म किया। ये रही नोटिस, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस नई भर्ती आने वाली है जो 19,000 के आस भी प्रस्तावित है, लेकिन मेरे हिसाब से बढ़ के लगभग 25 से 20,000 पद आराम से हो जाएगी। तो मेरे भाई तैयारी में लगे रहिए आप लोग। तैयारी के साथ साथ अपना डॉक्यूमेंट्स भी सही कराना जरूरी है। इसी क्रम में डॉक्यूमेंट्स बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है और आपके उसके बाद यूपी पुलिस जो 60,244 में कितने पद खाली रह गए हैं और लखनऊ सबको जाना अनिवार्य है कि या नहीं। मतलब यूपी पुलिस 60,244 के साथी हैं जो तैयारी अभी नई भर्ती कर रहे हैं। वीडियो सबके लिए होने वाली, सब लोग अपना धैर्य रखिएगा। 5 मिनट आप लोग कर लूंगा तो 5 मिनट आप लोग मुझे दे दीजिएगा। आइए बात करते हैं यूपी पुलिस की नई भर्ती में आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है, मतलब 10 की और 12 की मार्कशीट, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी लेकिन मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। 10 और 12 की मार्कशीट प्लस आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आधार कार्ड में आपका नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब नाम डीओबी फादर नेम वही रहेगा जो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में है। तो आपका और हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ आपकी 12 की मार्कशीट सारी डिटेल होनी चाहिए और आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ हो। मोबाइल नंबर ऐड नहीं है आधार कार्ड में तो जाके ऐड करो लीजिए। अभी भी समय अपने जाइए किसी जनसेवा केंद्र, उस बुकिंग वगैरह करके जहाँ आधार कार्ड बनता है वहां सब सही करवा लीजिए। ये डॉक्यूमेंट सबके लिए चाहिए। और उसके बाद बात करूं अगर ओबीसी के लिए, तो मेरे भाई ओबीसी के लिए अगर बात करता हूँ, ओबीसी के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र प्लस निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिए ओबीसी वाले जो है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस आप लोग बनवा लीजिएगा अपना ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट प्लस निवास बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए लगेगा, ये आप बनवा लीजिएगा। और हाँ, जैसे मान लीजिए कहते हैं भैया अभी ये मतलब जाति निवास जो है, मान लीजिए भर्ती बाद में आई तो भर्ती अगर 2025 में आएगी, ठीक है, और 26 में मान लीजिए आएगी अप्रैल के पहले, तो ये आपका जो काउंट होगा 1 अप्रैल 2025 से आपका ये काउंट, उसके बाद से आपका ये डॉक्यूमेंट्स बना होना चाहिए, तो आप ये बनवा लीजिएगा, ठीक है। अगर वही बात करूं एससी और एसटी के लिए, तो भाई जाति प्रमाण पत्र लगेगा और निवास लगेगा। हाँ, और एससी एसटी सर्टिफिकेट में निवास के बाद तो 2016 के बाद का होना चाहिए, ये चल जाएगा, लेकिन शायद नया चाहिए एससी एसटी सर्टिफिकेट के लिए। मतलब सारे ये देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले की बढ़िया खुशखबरी है, टेक्स्ट बुक पे चल रहा है अभी समर सेल, जिसमें आपको किसी भी टेक्स्ट बुक पे कोई भी, आप चाहे पास लेते हैं, चाहे पास प्रो मैक्स लेते हैं, चाहे पास प्रो लेते हैं, उस पर आप कूपन कोड, अपने चैनल का कूपन कोड RWR10, क्या है, RWR12 है। अगर आप 12 यूज करेंगे RWR12 तो आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कि RWR12 डिस्काउंट। और अभी अगर आप कोर्स से मिलेगा 351 रुपए में टेक्स्ट बुक पास प्रो, और पास प्रो मैक्स जो है 395 रुपए का। मेरे भाई बढ़िया ऑफर है, बार बार ऑफर ऐसे नहीं आता, नहीं 700-800 रुपए हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये ऑफर जो है आपका जो है अभी है 12 जून से 14 जून के बीच में आपको ऑफर चल रहा है, तो आप लोग जाके ले लीजिए। कि यूपी पुलिस की भर्तियों में जो थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, बदलाव देखने का मतलब ये है, इसमें क्राइटेरिया रखा जाएगा आपको 30% चाहिए मार्क्स, मतलब 30% के हिसाब से मैं देखा जाऊं, अगर आपके 300 क्वेश्चन के पेपर हैं जैसे, तो इसमें 30% मतलब 3 त्रिका 9, मतलब आपको 90 नंबर पाना अनिवार्य है। स्वतंत्रता सेनानी हो, एक्स आर्मी हो, सबको 90 नंबर मिनिमम का क्राइटेरिया है। और इस नोआरएल नोटिस के हिसाब से आपकी जो आने वाली भर्तियां हैं
उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, लेकिन हाँ ये आधिकारिक नहीं है, वायरल नोटिस है। यूपी पीआरबी की ऑफिशियल साइट पे ऐसा कुछ नहीं है, तो अब आप मेंटली आप प्रिपेयर रहिए, अगर ऐसा कुछ आता है, बदलाव आता है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिएगा। आप पूछेंगे भैया नेगेटिव ये हटाने से कंपटीशन बढ़ेगा घटेगा, तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कंपटीशन थोड़ा बहुत बढ़ेगा। और 4,544 की तुलना में इसमें कंपटीशन ज्यादा रही, कट ऑफ 225 रिजर्व थी, तो मेरे हिसाब से अभी तो कट ऑफ प्रेडिक्ट करना मूर्खता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अपना टारगेट बना के रखिएगा, 235-40 के आसपास का टारगेट बना के रखिएगा अभी से, ठीक है। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि भैया लखनऊ जो बुलाया गया है कि 60,244 में से, जिसमें से 55,101 अभ्यर्थियों को लखनऊ बुलाया गया, जिसमें महिलाओं की संख्या है 43,478। ये देखिए लगा हुआ 43,478 पुरुष की संख्या है, और महिलाओं की संख्या बात करें 11,623 महिलाओं की संख्या है। तो ये है, इस हिसाब से अगर देखा जाए 5511 55,101 पद के हिसाब से देखा जाए लगभग 5,143 पद खाली चले गए हैं। लेकिन हाँ एक मिनट और एक मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें उन लोगों को भी नहीं बुलाया गया जिनके ऊपर एफआईआर वगैरह हुआ था, जिनका डॉक्यूमेंट पेंडिंग, उनको बाद में जीटीसी वगैरह भेजा जाएगा। अभी ये इसमें है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है इसके हिसाब से भी लगभग भर्तियां मान के लगभग 3,000 तो पद खाली कंफर्म है कि इसमें जाएगी वीकेंड, 2,000 ही होंगे एफआईआर वगैरह, लगभग 3,000 के आसपास पद खाली है। मैं सरकार से, भर्ती बोर्ड से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के नतमस्तक होकर निवेदन करना चाहूंगा, सर आपके पास अगर मान लीजिए भर्ती में कह रहा हूँ 2,000 खाली है, 1,500 ही खाली है, तो आप उसको भरवा दीजिए, सेकंड डेट जारी करिए, क्योंकि बच्चा जो पॉइंट से बाहर हुआ उसके बाद आखिरी मौका था, हो सकता है भविष्य में पुलिस के पेपर ना जाए क्योंकि डेट की एज निकल चुकी है। तो आप सर हो सकता है अगर बच्चों के ऊपर मेहरबानी कर देंगे। और हाँ आप लोग जाकर टेक्स्ट बुक ले लीजिएगा पास, क्योंकि टेक्स्ट बुक का पास लेने का फायदा ये है, जैसे मान लीजिए आपने पेपर दिया सेक्शनल टेस्ट या पोस्टफुल टेस्ट, जैसे मान लीजिए मैंने ये टेस्ट दिया हुआ था दिल्ली पुलिस का रीजनिंग का, देखिए ठीक है, तो इसमें 25 में से मेरे 21.5 नंबर आए, और परसेंटाइल शो करता है कि क्या थी परसेंटाइल, एक्यूरेसी क्या है, क्वेश्चन कितना आपने अटेम्प्ट किया, आपकी रैंक क्या है, और इसके अलावा आपके जो वीक पॉइंट क्या है, किस सब्जेक्ट में कौन सा आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। तो भाई जैसे मुझे मेरी कमजोरी पता चलेगी मैं उस पर काम करूंगा, आपको कमजोरी पता चलेगी आप काम करेंगे। तो मेरे भाई टेक्स्ट बुक अच्छा, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ले लीजिएगा, कूपन कोड RWR12 इस्तेमाल करिएगा, मतलब 12 यूज करिएगा और पाइएगा 12% अदर डिस्काउंट। तो भाई देर काहे कर रहे हैं, जाके ले लीजिए टेक्स्ट बुक। पैसा ना हो तो मुझसे कहिएगा भैया पैसा नहीं मेरे पास, कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। और हाँ भैया कुछ लोग कह रहे हैं भैया लखनऊ जाना सबको अनिवार्य है कि नहीं, तो मेरे भाई इस नोटिस के हिसाब से देखिए, अभी आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो लखनऊ जाना मेरे भाई अनिवार्य है, आपको लखनऊ जाना पड़ेगा। और हाँ वहाँ ज्वाइनिंग लेटर मैंने जैसे पहले ही बताया था, मैंने आज 3 दिन पहले ही बता दिया था, सबको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, सबको बुलाया जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर कुछ सिलेक्टेड बच्चे हो गए, मतलब सिलेक्टेड मतलब मैंने 100-150 का आंकड़ा दिया था, 50 लोगों को बोले, मेरा आंकड़ा तो कुछ ज्यादा ही निकल गया, लेकिन 50 लोगों को वहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। बाकी लोग को आप पूछेंगे ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, तो ज्वाइनिंग लेटर तब मिलेगा मेरे भाई जब वहाँ मुख्यमंत्री जी बांट देंगे, तो आपके यहाँ जो जिले के आपको जो अधिकारी गए रहेंगे, यहाँ से अधिकारी कर्मचारी जो भी हो सकता है वहीं पे आपको बांटें। बाकी ये चैनल आपका है, अब इसको देखिए सब्सक्राइब करना है कि क्या करना है अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर देंगे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद जय भारत। और इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है भैया।